हेलो मेरी शाइनिंग स्टार्स। तो आज हम करें सचित्र हिंदी व्याकरण कक्षा 8 बाय अमित पब्लिशिंग हाउस एडोराइज सीरीज। तो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे अध्याय 25 वाच्य। बच्चों, वाच्य का अर्थ होता है वक्ता का कथन। कोई वक्ता किसी कथन को अलग अलग तरह से व्यक्त कर सकता है, इसी कारण वह अपने कथन में कभी कर्ता को प्रधानता देता है, तो कभी कर्म को, तो कभी भाव को। इस प्रकार क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि वाक्य में क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है अथवा भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। हिंदी में वाच्य के 3 रूप हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कृतवाच्य में कर्ता अर्थात क्रिया को करने वाला ही प्रधान होता है। इसमें क्रिया कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार प्रयोग की जाती है, जैसे बच्चा दूध पीता है, शिक्षक पढ़ाते हैं, वैभव पत्र लिखता है, माँ बाजार जाती है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। उपयुक्त वाक्यों में बच्चा, शिक्षक, वैभव, माँ, पक्षी करता है और इनके द्वारा की गई क्रियाएं पीता है, पढ़ाते हैं, लिखता है, जाती है, उड़ते हैं, इनके लिंग वचन के अनुसार ही प्रयुक्त हुई हैं, अतः ये सभी वाक्य कृतवाच्य कहलाएंगे। दूसरा है कर्मवाच्य। इसमें सभी क्रियाएं कर्म के अनुसार प्रयुक्त होती हैं तथा कर्ता प्रधान न होकर कर्म प्रधान होता है। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया कर्म के लिंग वचन के अनुसार परिवर्तित होती है, जैसे हलवाई के द्वारा जलेबी बनाई जाती है, शिक्षक के द्वारा पाठ पढ़ाया जाता है, नौकरानी द्वारा कपड़े धोए गए, बच्चे के द्वारा दूध पिया जा रहा है। और अधिक जानिए, कर्मवाच्य केवल कर्मक क्रिया से ही बनते हैं, क्योंकि इनमें कर्म प्रधान होता है। कर्मवाच्य में कर्ता का होना अनिवार्य नहीं है, परंतु यह सत्य है कि कर्ता के बिना क्रिया नहीं होती या नहीं हो सकती। अतः कर्ता कई बार अप्रत्यक्ष रूप में हो सकता है, जैसे जंगल काटे गए, नहरें खोदी गई। तीसरा है भाववाच्य। इस वाच्य में कर्ता कर्म की अपेक्षा भाव प्रधान होता है। यहाँ क्रिया भाव के अनुसार परिवर्तित होती है, जैसे गीता से पढ़ा नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, आशु से सोया नहीं जाता, उससे गाया नहीं जाता। भाववाच्य में क्रिया प्राय अकर्मक होती है। वाच्य परिवर्तन कृतवाच्य से कर्मवाच्य और भाववाच्य में परिवर्तन किया जा सकता है। तो कृतवाच्य से कर्मवाच्य हम कैसे बनाते हैं, देखते हैं। मुख्य क्रिया का रूप सामान्य भूतकाल के रूप में बदल दिया जाता है। कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाते समय कर्ता के साथ वाक्य में से या के द्वारा प्रसर्ग लगाया जाता है। क्रिया की धातु में या ता जोड़ दिया जाता है तथा जा धातु का कर्म के लिंग वचन के अनुसार प्रयोग किया जाता है। कर्म के साथ कोई प्रसर्ग हो तो वह हटा दिया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए कृतवाच्य है, ये कर्मवाच्य है, बच्चे शांत नहीं रहते, बच्चों से शांत नहीं रहा जाता, ये है कर्मवाच्य। मैं बस में विद्यालय गया, मेरे द्वारा बस से विद्यालय जाया गया। पुलिस चोर को पकड़ती है, पुलिस के द्वारा चोर पकड़ा जाता है। मैं ठंडे पानी से नहाया, मेरे द्वारा ठंडे पानी से नहाया गया। माँ फल लाई, माँ से फल लाए गए। कृतवाच्य से भाववाच्य बनाना। क्रिया को सामान्य भूतकाल में बदला जाता है तथा जाना क्रिया का रूप जोड़ा जाता है। क्रिया पुल्लिंग अन्य पुरुष तथा एक वचन में रहती है। कर्ता के साथ से या फिर के द्वारा प्रसर्ग का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए कृतवाच्य है, ये भाववाच्य है। बच्चे शोर नहीं मचाते, बच्चों से शोर नहीं मचाया जाता। मैं खाता हूँ, मुझसे खाया जाता है। कृष्णा गा नहीं सकता, कृष्णा से गाया नहीं जाता। हम इतना नहीं चल सकते, हमसे इतना नहीं चला जाता। मैं दौड़ नहीं सकता, मुझसे दौड़ा नहीं जाता। कर्मवाच्य से कृतवाच्य बनाना। कर्ता के साथ लगे प्रसर्ग से या के द्वारा हटा दिए जाते हैं। जा और जाना रंजक क्रिया हटा दी जाती है। सामान्य भूतकाल क्रिया को मुख्य क्रिया बनाया जाता है। उदाहरण के लिए ये कर्मवाच्य है, ये कृतवाच्य है। बंदर द्वारा पेड़ पर चढ़ा गया,
बंदर पेड़ पर चढ़ा। सीता द्वारा कार चलाई जाती है, सीता कार चलाती है। पुलिस के द्वारा चोर पकड़ा जाता है, पुलिस चोर को पकड़ती है। हमारे द्वारा रात भर जागा जाएगा, हम रात भर जागेंगे। नौकरानी द्वारा सफाई की जाती है, नौकरानी सफाई करती है। पक्षियों से आकाश में उड़ा जाता है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। आओ दोहराएं। वाच्य का अर्थ होता है वक्ता का कथन। हिंदी में वाच्य के 3 रूप है, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब आपकी बारी। पृष्ठ 1 सही विकल्प चुने। असमर्थता व्यक्त करने के लिए अधिकतर प्रयोग होता है कृतवाच्य का, कर्मवाच्य का या भाववाच्य का, या इनमें से कोई नहीं, भाववाच्य का। किस वाच्य में कथन का केंद्र कर्ता होता है? कृतवाच्य में। निम्नलिखित में से कर्मवाच्य है, राम से अब देखा जाता है, कल छुट्टी दे दी जाएगी, पुजारी ईश्वर को नमन करता है, राम से। दूसरा है, निम्नलिखित वाक्यों को भाववाच्यों में बदलो। बच्चे शांत नहीं बैठ सकते, बच्चों से शांत नहीं बैठा जाता। भिखारी रात भर सो ना सका, भिखारी रात भर सो ना सका, भिखारी से रात भर सोया ना जा सका। तो ऐसे ही आप बाकी के वाक्य कर सकते हैं। प्रश्न 3, निम्नलिखित वाक्यों को कृतवाच्य में बदलो। क, चिड़िया से घोंसले में सोया जाता है, चिड़िया घोंसले में सोती है, चिड़िया घोंसले में सोती है। श्रेया द्वारा सुंदर गीत गाया गया होगा, श्रेया ने सुंदर गीत गाया होगा। चोरों द्वारा छत से कूदा जाता है, पुलिस द्वारा भीड़ पर गोली चलाई गई, पुलिस ने भीड़ पर गोली चलाई। तो ऐसे ही आप बाकी के वाक्य कर सकते हैं। प्रश्न 4 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। वाच्य किसे कहते हैं? वाच्य के भेदों को उदाहरण से स्पष्ट करो। कर्मवाच्य और भाववाच्य मुख्यतः कहाँ प्रयोग होते हैं? 3 उदाहरण दो। तो मैं आशा करती हूँ आपको अध्याय अच्छे से समझ आया होगा। आप सभी बच्चों का तहे दिल से धन्यवाद। हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें।